अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, PSL 9 का जादू आज सर चढ़कर बोल रहा है और 18 मार्च को PSL 9 की मेज़बानी करेगा कराची और जो टीम जीतेगी उस दिन उनको मिलेंगे 12 करोड़ रुपए। ये 12 करोड़ रुपए किसी आम आदमी के लिए तो बहुत बड़ी अमाउंट है, लेकिन PSL की विनिंग टीम के लिए ये कहा जा सकता है कि ऊंट के मुंह में जीरा है। क्या इतने कम अमाउंट के लिए PSL की टीम्स आपस में खेलती हैं? जरा सोचकर देखिए, PSL की टीम्स की अपनी ब्रांड वैल्यू 600 करोड़ से लेके 2000 करोड़ रुपए तक है, तो ये 12 करोड़ रुपए का विनिंग प्राइस इन टीम्स के लिए क्या मायने रखता है। जाहिर सी बात है, जो PSL हम टीवी पर देखते हैं वो तो जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग है, असल खेल तो पर्दे के पीछे चलता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम समझते हैं PSL के बिजनेस मॉडल को। Oh yes, Babar Azam, trademark. Unfortunately, if it doesn't come back. Oh dear, add a 4 to that. Magnificent from Babar Azam. Oh yes, yeah, dive and stop it, but he can't. दोस्तों, PSL का आगाज होता है 9 सितंबर 2015 को दुबई से और इसमें टोटल 5 टीमें हिस्सा लेती हैं और PCB की जानिब से ये तारीख की बहुत बड़ी लीग कही जा सकती है जिसको दुनिया भर में पजीराई मिलती है। और PSL का आगाज एक ऐसे टाइम पर किया गया था जब पाकिस्तान क्रिकेट की दुनिया में आइसोलेट हो चुका था। श्रीलंकन टीम पर होने वाले हमलों की वजह से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बैन हो चुकी थी और इसी टाइम में PSL का आगाज करना पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए एक ताज़ा हवा का झोंका कहा जा सकता है। PSL का आगाज PCB ने इंडियन प्रीमियर लीग से इंस्पायर होकर किया था और जितनी भी क्रिकेट लीग खेली जाती हैं, IPL, PSL, BPL, बिग बैश और इंटरनेशनल लेवल की जितनी भी लीग होती हैं, इसका मकसद ये नहीं होता कि खिलाड़ियों को एंटरटेन किया जाए या खिलाड़ियों की फिटनेस की वजह से ये खेली जाती हैं। इसमें सारा का सारा मकसद या पर्पस होता है, वो होता है पैसा कमाना। पैसे किस खेल की वजह से क्रिकेट लीग का ये खेल खेला जाता है और दुनिया के तमाम क्रिकेटर्स की बोली लगती है और दुनिया के तमाम क्रिकेट बोर्ड्स अपने खिलाड़ियों को अलाउ करते हैं कि वो लीग जाकर खेलें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं। दोस्तों, PSL का बिजनेस मॉडल समझने के लिए सबसे पहले हम इस बात का पता होना चाहिए कि PSL की गवर्निंग बॉडी होती है PCB। PCB एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या ऑटोनोमस बॉडी के तौर पे काम करता है और इसका गवर्नमेंट के साथ कोई लिंक नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद भी गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस हमेशा से रहता है PCB के ऊपर और PCB अपने सारे के सारे फैसले गवर्नमेंट की डायरेक्शन से लेता है। अब अगर PCB की बात की जाए तो PCB के रेवेन्यू के दो बड़े मेजर सोर्सेज होते हैं। नंबर 1 पे आते हैं स्पॉन्सर्स। ये वो लोग होते हैं जो पैसे देते हैं PSL को करवाने के लिए। अब स्पॉन्सर की भी आगे 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट है टाइटल स्पॉन्सर। अब अगर गौर करेंगे तो जब भी PSL का नाम लिया जाता है तो इससे पहले लगाया जाता है HBL, यानी कि HBL PSL। अगर IPL का नाम लिया जाए तो उससे पहले लगाया जाता है टाटा IPL और HBL PSL। अब टाटा और HBL ये है टाइटल स्पॉन्सर इन लीग के लिए। अब ये जो ब्रांड्स होते हैं अपना नाम इन लीग्स के साथ लगाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब PSL के साथ अपना नाम जोड़ने के लिए HBL ने पहले PCB को दिए थे 2016 से लेकर 2018 तक तकरीबन $5 मिलियन, 137 करोड़ पाकिस्तानी। और 2021 में जब दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया जाता है तो HBL दोबारा से पे करता है $14.3 मिलियन, यानी कि पाकिस्तानी 380 करोड़ रुपए, जिसमें PCB रखती है जस्ट 5% और बाकी 95% जाता है PSL की फ्रेंचाइजीज को, यानी कि PSL टीम को। अब इसके बाद होते हैं PCB के ऑफिशियल स्पॉन्सर्स। ये वो लोग होते हैं जो मुख्तलिफ तरीकों से PCB को पैसे देते हैं। अगर आप ग्राउंड के इतराफ में लगी हुई बाउंड्री लाइन को देखेंगे तो वहाँ पे मुख्तलिफ कंपनीज के ब्रांड्स के स्टिकर्स और लोगो नजर आते हैं और इसके साथ साथ अगर आप स्कोर कार्ड देखें, स्क्रीन को देखें, बिल बोर्ड्स देखें तो वहाँ पे ब्रांड्स के नाम और बड़े बड़े लोगो होते हैं और जितना बड़ा लोगो होता है उतने ही ज़्यादा पैसे होते हैं। ये सारे के सारे ब्रांड्स PCB के ऑफिशियल स्पॉन्सर्स होते हैं। ये वो तरीके होते हैं जिनसे स्पॉन्सरशिप की जाती है और PCB पैसे कमाता है। अगर टोटल निकाला जाए तो PCB ऑफिशियल स्पॉन्सर से तकरीबन 300 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करता है। अब बात करते हैं PCB के दूसरे मोड ऑफ रेवेन्यू की, वो होते हैं ब्रॉडकास्टर्स। अब PSL के मैचेस किसी ना किसी टीवी चैनल पर तो दिखाए जाएंगे। अब उन मैचेस को दिखाने के लिए PCB ब्रॉडकास्टिंग राइट्स देता है मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को। 2021 और 2022 के PSL के लिए PCB ने 2 बड़े स्पोर्ट्स चैनल्स को ब्रॉडकास्टिंग राइट्स दिए थे।
ए स्पोर्ट्स और पीटीवी स्पोर्ट्स। अब 2021 और 2022 के पीएसएल को दिखाने के लिए पीसीबी ने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स दिए थे ए स्पोर्ट्स और पीटीवी स्पोर्ट्स को 24 मिलियन रुपीज, यानी कि 638 करोड़ पाकिस्तानी रुपए में। अब ये ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज होती हैं, जो टीवी चैनल्स होते हैं, इतना ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, इनको अब क्या मिलता है दोस्तों, ये स्पोर्ट्स चैनल भी बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, क्योंकि पीएसएल के मैच के दौरान जो भी टीवी पे ऐड चला जाता है या जो भी ब्रांड अपना ऐड वहाँ पे देता है, तो उस ऐड को चलाने के लिए 10 सेकंड के लिए 15 लाख रुपीस दिए जाते हैं इन टीवी चैनल्स को। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इन टीवी चैनल्स के लिए भी पीसीबी और पीएसएल बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। अब अगर पीएसएल को टीम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वहाँ पे भी ये बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। टीम को ऑन किया जाता है कि प्राइवेट ओनर्स की जानिब से सबसे पहले टीम परचेज की जाती है, उसके बाद प्लेयर्स को परचेज किया जाता है। और 2015 में जब सबसे पहले 5 टीमों को लॉन्च किया गया था पीएसएल में, इन 5 टीमों की जो टोटल ब्रांड वैल्यू बनी थी वो 2470 करोड़ रुपए बनी है, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट कही जा सकती थी। और इसमें जो सबसे महंगी टीम थी वो थी कराची किंग्स, जिसकी टोटल ब्रांड वैल्यू बनी थी 690 करोड़ रुपए। और 2 साल के बाद जब पीएसएल कामयाब हो चुका था तो उस टाइम नई टीम को लॉन्च किया गया था, उसका नाम था मुल्तान सुल्तान, और उसकी टोटल ब्रांड वैल्यू थी 41.3 मिलियन डॉलर। अब ये लोग पैसा कैसे कमाते हैं, इनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है पीसीबी के रेवेन्यू से। मैं पहले बता चुका हूँ कि पीसीबी अपने रेवेन्यू को 95% इन टीम्स को देता है। और नंबर 2 पे इन टीम्स को भी स्पॉन्सर्स मिलते हैं। ये वो स्पॉन्सर्स होते हैं टीम की टी शर्ट को स्पॉन्सर करते हैं। अगर टी शर्ट के फ्रंट पे देखें, बैक पे देखें, हेलमेट को देखें, तो हर जगह पे ब्रांड्स के स्टिकर्स और ब्रांड्स के नाम आपको नजर आएंगे। और जितना बड़ा ब्रांड का लोगो होगा, जितना बड़ा नाम होगा, उतना ही ज़्यादा पैसा होगा। और इसके बाद पहले मैं बता चुका हूँ कि पीसीबी अपनी रेवेन्यू को 95% इन टीम को देती है, और ये टीम मर्चेंडाइज से भी बहुत ज़्यादा पैसा कमाती है। और फिर फाइनली आता है विनिंग प्राइस, जो कि जीतने वाली टीम को दिया जाता है। इसमें 50% जाता है ओनर के पास, और 50% जो प्लेयर्स होते हैं वो आपस में बांट लेते हैं। और जितनी भी दफ़ा कोई भी पीएसएल की टीम फाइनल को जीतेगी, और उतनी ही उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, और उतना ही ज़्यादा उसको पैसा मिलेगा। और दोस्तों, अपनी ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने के लिए ये टीम किसी बड़े प्लेयर को भी अपने साथ शामिल करती हैं। जैसे कि शाहिद अफरीदी जब भी पेशावर ज़ल्मी में शामिल थे, तो पेशावर ज़ल्मी की ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और इन तमाम फ्रेंचाइजीज की ये कोशिश होती है कि बड़े बड़े प्लेयर्स को अपने साथ शामिल किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड वैल्यू बढ़ाई जाए। दोस्तों, कुछ इस तरह से काम करता है पीएसएल का बिजनेस मॉडल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।